ये कृष्णमूर्ति शुक्ला की हत्या 1978 में दंगाइयों ने कर दी। मोहन चंद्र शुक्ला उनके बेटे हैं। तो 1978 में 10 साल की थी वो, और हमारे सहयोगी राजू राज उनके परिवार के साथ मौजूद है। राजू, जरा उनके परिवार से बात कीजिए कि आखिर उस वक्त की उन्हें कोई कहानी याद हो, क्या हुआ था, क्यों उन लोगों को पलायन करना पड़ा? देखिए, निश्चित तौर पर इनकी कहानी बेहद दर्दनाक है। उस बच्चे की जिसकी 10 साल उम्र हो और उस समय उसके पिता की हत्या कर दी गई, और पिता ही उस वक्त कमाने वाला एक शख्स है। 46 साल बीत गए, ना तो किसी तरह की जानकारी मिली, ना आज भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मोहन चंद्र शुक्ला जी हैं। मोहन जी, 77 में क्या उम्र थी और क्या मंजर था, क्या परिस्थिति थी, और कैसे आपके पिता की हत्या की गई? हमारे पिताजी की हत्या जो है, गोली मारी थी उन्होंने वहाँ पे जो है मुरारी लाल के फड़ में जो है वो लगाया था। इन्होंने ट्रक, बाहर के आदमी आए थे, ट्रक से फाटक तोड़ा इन्होंने, और जो है गुड़ की गाड़ियाँ निरी गांव वालों की खड़ी थी वहाँ पे। और जो है ये समझ लो हाजी अजमत का पेट्रोल पंप ये जो है सप्लाई करते थे तेल उल की, उन्होंने खूब तेल दिया, आग लगाई खूब उसमें खांची में पूरी। और जो है उन्हें वो लाला जो है उन्हें जिंदा पेट्रोल जला के, तो जो हमारे फादर ऊपर दुबक रहे थे टांड पे, ऊपर पर्दा पड़ा था, तो लेडीज भी थी। एक लेडीज बोली कि है ना, उसके उन्हें कही कि ये बच्चा ना रोवे, गले पे हाथ रख ले इसके। तो वो बच्चा वो हो गया था, उनने गले पे हाथ रख लिया। उनने कही सब मर जाएंगे ना, तो ये सबको मार देंगे। अब वो जो है हमारे जब धुआं का गुब्बार उठा ऊपर से नीचे से, तो जो है ये समझ लो हमारे फादर ऊपर टांड पे से कूद गए। तो वो आदमी डरे बहुत, बोले अरे हम तो हमारी दोनों मौत आ जाएगी, अब मुझे मार देंगे हमें। तो ये वो नीचे कूदे हैं, तो ये समझ लो गोली मार दी उनकी, और लकड़ी अड्डे मारे हैं वहाँ पे पड़े हैं सब, हाँ, जली लकड़ी वगैरह। आपके फादर कैसे वहां पर पहुंच गए थे? माँ जो है मुनीमी करते थे गले की आड़त पे, मुंडी के मुनीम थे वो हमारे फादर। तो ये समझ लीजिए वो वहीं पे ही घिर गए। जब तनख्वाह ले वो पैसे लेने गए थे तनख्वाह के, अपने 4-5 महीने के पैसे हो गए थे। बोले मामा के यहाँ जाऊंगा मैं, और अपनी धोती कपड़े उपड़े भी धो गए अपने। उनसे ये भी पूछें कि इस पूरे मामले में जो पुलिस केस हुआ था, क्या दोषियों को सजा मिली थी? जो है ऐसी बुरी तरीके से मारा इन्होंने, जब कोई सुनवाई नहीं। मोहन जी, एक बताइए कि कई लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन सजा किसी को नहीं। आपको लगता है कि किसी को सजा नहीं, और क्या वजह रही कि सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया, बचा लिया गया? ये जो है ये समझ लीजिए किसी ने तवज्जो नहीं दी। गरीब आदमी है हम क्या, हमें क्या पता कि क्या हो रहा क्या ना हो रहा है। उन्होंने वकील साहब ने ओम प्रकाश करके जिए, उन्होंने जो है फैसला उतला जने कैसे करा हमें तो पता ना। फाइल कहाँ है, मुकदमेबाजी हम जानते नहीं, आज तक करी नहीं हमने कुछ। छोटी छोटी उम्र ही खाने तक के पैसे ये ना हमारे घर में, ना दाल ही ना आटा। बड़ा मुश्किलों में हमारे जैसे कवरेज हुआ, हमने जाना। ये तो 10 साल उम्र थी, इस दौरान क्या क्या यातनाएं, क्या क्या परेशानी हुई? क्योंकि जिस तरीके से आपके पिता की हत्या कर दी गई, इंसाफ नहीं मिला, आरोपियों को छोड़ दिया गया, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि उन तमाम आरोपियों को सजा मिले और एक बार फिर से ये पुरानी फाइलें खुले, इंसाफ मिले? हाँ, ये मैं बहुत बढ़िया चाहता हूँ। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये फाइल खोली है इन्होंने, अब आन के खुली है ये 2024 में खुली है आन के। ये मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने खोली है। सवाल उनसे ये भी कीजिएगा कि अगर उन्हें याद हो कि आखिर इस दंगे की शुरुआत कहाँ से हुई थी, उन्होंने अपनी आंखों से क्या क्या देखा, क्योंकि लड़कियों के साथ भी वहां पर उस वक्त अत्याचार किया गया था। पैसा खर्च होता हर चीज में। लेकिन ये बताइए कि जब वहां पर 1978 में जो बलवा दंगा हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे घटना की शुरुआत हुई, कैसे इतने लोगों को मार दिया गया? उस समय बहन बेटियों के साथ भी अत्याचार किया गया? ऐसा है, यहाँ आरते थी, जब गले की आरते थी सब नकाते पकाते में सब। यहाँ तक कि पुराना पंजाब नेशनल बैंक थे, यहाँ पे जिससे सब गल्ला लेके आए करे गाँव के आदमी सारा, तो यहीं पे बिके करें। कच्ची आरतें ही, पहले मंडी समिति नहीं थी, तो जो है कच्ची आड़तों पे ही गल्ला बिके करा। तो हमारे पिताजी मुनीम थे, वो कितने कुंटल गेहूँ हो गया, कितना बिका, कितना गुड़ बिका, तो जो है वो जो उस पर चढ़ाए करे खाते वही खाते वगैरह बने करे उसके। तो वो जो है साहब, वो जो है वहाँ पे उनसे पैसे लेने गए, तो वहाँ पे जो है ये तहसील से झगड़ा चालू हुआ ये।
तो हमारी अम्मा बोली झगड़े की शुरुआत किसने की, क्या अफवाह फैली थी? सभी ने करी है, ये मंजर सभी ने उनने करी, ये मंजर सभी ने उनने करा झगड़ा, यहाँ से तहसील से चालू, उनने मार काट फैलानी चालू करी है उनने। फिर ये कल्लू आरती है यहाँ पे, इसके कोतवाली के सामने कल्लू आरती की दुकान थी उसकी, तो उनने करा ये। राजू, उनसे एक और सवाल ये पूछें कि क्या इस दंगे में वहां जो आसपास के लोग थे उन लोगों ने भी हिस्सा लिया था, और जो दूसरे समुदाय की दुकानें थी क्या वो दुकानदार भी शामिल थे? पेट्रोल पंप का लाइसेंस लिया है बैठा वो पट्टा। ये बताइए कि उस समय जो दंगे हुए थे कि क्या आसपास के लोग थे, जो आसपास के दुकानदार थे, उन्होंने ही दंगे में हिस्सा लिया, उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? उन्होंने, उनका हिंदू तो है कम, डरावना है, वो तो अपने घर में जाके दुबक गया, घर में जाके, अब घर में जाके दुबक गया, आगे लगनी चालू हो गई। कौन देखने जावे, 1 किलोमीटर दूर है ना खाता यहाँ से, हाँ यहाँ से कौन जावे यहाँ से देखने उन्हें, वहाँ तो आदमी चला गया तो वहाँ तो कहाँ से ये लोग आए थे, कौन लोग थे ये जो दंगाई थे, जो इस तरह की हिंसा की थे, कौन लोग थे? ये मोमडन ही है, सब मोमडन है, और कोई हिंदू है, हिंदू का घर ही ना वहाँ पे दीपत राय है, ये दीपत राय है, तुम्हारा नखाता है, सब मुसलमान भरा पड़ा है, हिंदू है कब वहाँ पे सब। और इन्होंने चेताया, इसी बात पे तो इलेक्शन जीते हैं ये, हिंदू मुस्लिम करा के तो ही तो इलेक्शन जीते हैं ये, मरवा दो हिंदू तो ये इलेक्शन अपना है बस। तो क्या उस समय के जो स्थानीय नेता था उनका भी रोल था उसमें? अरे ये स्थानीय नेता, इन्होंने ही तो आग लगवाई सालों ने, इन्होंने ही तो आग लगवाई है। ये एमपी एमएलए ना है, जब ना ये एमपी एमएलए मुसलमान ही है। ठीक है राजू, थोड़ी सा किसकी भाषा की सुनवाई मर्यादा रखते हुए राजू उनसे एक और जरूर सवाल पूछेगा, क्योंकि 40 साल बाद इस बार मंदिर के जब कपाट खोले गए हैं, 40 साल से वहां पर ताला लगा हुआ था, उस मंदिर का भी जिक्र कीजिए, उस मूर्ति का भी जिक्र कीजिए कि अगर उन्हें याद हो जब वो छोटे थे, क्या कभी उस मंदिर के आसपास गए, उस वक्त उन्होंने क्या देखा? निश्चित तौर पर ये सवाल निश्चित तौर पर बनता है कि ये लोग वो पुराने लोग थे जो उस मंजर को भी देखा था। ये बताइए कि अभी एक प्राचीन शिव मंदिर मिला है खगुसराय इलाके में, और प्रशासन की मदद से ये पहले हम पे क्या गुजरी, हम हमारे फादर जो है खत्म हो गए, सुबह को लाश मिली, पोस्टमार्टम गिरे गए, पोस्टमार्टम गिरे में हमारे बाप की लाश साबुत थी, और ना तो गटरी में सब हाथ पैर बंद रहे थे, इन्होंने सालों ने बुरी तरीके से काटा, इन्होंने इतना बुरा हाल करा इन्होंने 78 के बलबे में, इन्होंने ये बुरा हाल करा हिंदुओं के साथ। क्या हिंदू करे यहाँ पे, जब है तो सुन के बैठ जाए यहाँ पे घरों में अपने, कोई सुनवाई नहीं होती। हिंदू नेता बन भी जाए तो कोई, हमारी तो कोई सुनवाई ना होती, जरा सा भी काम हो गए तो काम को भीख मांगते फिर अपने आप ही कराना पड़े, सुबह ना तो जेल जाओ अपने। किस तरह की परेशानी और से आप लोग उस वक्त? अभी देखो परेशानी से ही जूझ रहे हैं, 1.5 लाख रुपया खर्च हो गया फालतू के ही, हम छापा पड़ लिया मुसलमान के यहाँ और फंस रहे हैं हम, जेल जा रहे हैं हम। ये देखो तो सही को अन्याय हो रहा है। ये योगी जी के लाइसेंस रखा है, लाइसेंस की कॉपी है कि फोटो किसका लग रहा मुसलमानी का, और जेल जा रहे हैं हम, और इस पे लिख रहा है अथॉरिटी पावर मुनाहिरा है, और जेल जा रहे हैं हम। सब उसके यहाँ पकड़ी गई दवाइयाँ, अधिकारी लोगों ने उसे जेल नहीं भेजा, वो हमारी जमानत हुई, ऊंची बेस पर उनने जमानत करा ली, उसे क्या पनिशमेंट मिला? नहीं, मैं 1978 की बात करता हूँ, इस पे भी हम बात करेंगे आपके साथ। 1978 में किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ा आपको? कहीं कोई मतलब नहीं, 10 साल के बच्चे थे आप, और हाँ हमारे भाई जो है होमगार्ड में थे, बेचारे करते रहे, उन्हें ड्यूटी के पैसे ना मिले करे तो ओपीएन सिंह एसडीएम साहब इतने बढ़िया आए थे, एसडीएम साहब वो ओपीएन सिंह, तो उन्होंने बेचारों ने हमारी वो देख के, क्या इनके यहाँ बहुत गरीबी उरीबी है, उन्होंने जो है बहुत हमारी मदद करी, ओपीएन सिंह ने, उन्होंने जो है नौकरी से लगवाया हमारे भाई को, सब में बड़े भाई। राजू एक सवाल और पूछे उनसे कि 1978 के दंगे के बाद क्या वहां जो हिंदू समुदाय के लोग थे, क्या उन्हें अपने घर बार छोड़ करके वहां से भागना पड़ा था, और यही वजह रही कि मंदिर भी वहां दबा दिया गया था? निश्चित तौर पर ये बताइए क्या परिस्थितियां बनी कि जो लोग वहां पर थे उन्हें अपने घर बार को बेचना पड़ा, पलायन करने पड़ा, क्या मजबूरियां थी उस वक्त 78 के बाद, क्या स्थिति? क्योंकि भौगोलिक स्थिति भी यहाँ बदल गई है, यहाँ की जो जनसंख्या हिंदुओं की थी वो धीरे धीरे कम होते गई, लोग पलायन होते गए। अरे यहाँ पे सब रोजगार सब बंद कर दिया इन्होंने, हिंदुओं का रोजगार
साले अपने पे शब्दों के मर्यादा रखें, शब्दों का मर्यादा रखें। आप नेशनल चैनल पर बात कर रहे हैं, आप बताइए कि उस समय लोगों को पलायन क्यों करना पड़ा? देखिए, मजबूरी में करना पड़ा। यहाँ पे हिंदू रेट संख्या कम है। यहाँ पे जब हिंदू रेट संख्या कम है, रोजगार का कोई साधन है नहीं, सब मुस्लिमों के हाथ में आ गया। सब जीन्स ये बना रहे हैं, मेहनता ये करने लगे, मेहनता की फैक्ट्री है बड़ी बड़ी, सब नंबर 2 के काम सारे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहन चंद्र शुक्ला जी का जी न्यूज से बात करने के लिए। तो 1978 की फाइल खुलेगी और वो दंगा जिसकी वजह से संभल में तारीख बदल गई, क्या 46 साल बाद इंसाफ मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हत्या का जिक्र किया, जिसके बाद अब वो फाइलें खुलने वाली हैं। एक बार फिर से अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। अवैध निर्माण अब खुद लोग जो है मंदिर के आसपास के हटा रखे हैं। इन सब के बीच मंदिर मिला, कई सारे कुएं मिले और कितने सबूत मिलेंगे, ये अब बड़ा सवाल है।